Hey, hi, good morning. I'm your friend RJ once again with you with the new session of vocabulary. आज की अगर हम लोग बात करने की कोशिश करें तो आज हमारे पास में डेट है सितंबर 23rd 2023। आइएगा बात करते हैं आज कौन कौन सी इंपॉर्टेंट वोकेबलरी आई है उसके बारे में हम लोग थोड़ा सा चीज़ों को हल्के फुल्के वे में समझने की कोशिश करते हैं। इतना टफ नहीं है भैया, आराम से समझेंगे, ठीक है। द फर्स्ट वर्ड वी हैव दैट इज स्पेकुलेशन। कौन सा होगा, वापस बोले स्पेकुलेशन। अब नाम से पता पड़ गया होगा कि यहाँ पर पीछे TION लगा हुआ है। भैया अगर मेरे स्टूडेंट हो तो मैं आपको पहले भी कह चुका हूँ कि आप बार बार अगर कहीं पर किसी वर्ड में TION देख रहे हो दैट मीन्स वो वर्ड आपके पास में कहीं ना कहीं किसका होता है, नाउन का होता है, यानी कि उसकी कैटेगरी आपके पास नाउन में जाती है। हजार बार बोल चुका हूँ, बार बार बोलने की कहाँ जरूरत होनी चाहिए, ठीक है। तो स्पेकुलेशन, अगर स्पेकुलेशन की अगर हम लोग बात कर रहे हैं तो इसको ऐसे समझो, मान लीजिए आपका कोई दोस्त है, वो आपसे कह रहा है ये बुक पढ़ ले, इसी को पढ़ने से तरह सिलेक्शन हो जाएगा, तो आप क्या आंसर करोगे, उसको बोल सकते हो आप भैया मैं स्पेकुलेशन पे नहीं चलता, मैं रियलिटी में बिलीव करता हूं। मतलब स्पेकुलेशन मतलब इमेजिनरी चीजें जो हम अज्यूम करते हैं, जिसका हम आइडिया लगाते हैं, ठीक है। लेकिन उसका ऑपोजिट क्या हुआ, रियलिटी। मतलब आप किस पे चलते हो, रियलिटी पे, तो ऑपोजिट भी आपके पास में हो गया। कॉन्जेक्चर आपके पास में, कॉन्जेक्चर, ठीक है, गेस वर्क हो गया। हाइपोथेसिस आपके पास हुआ। थ्योराइजिंग आपके पास में हुआ। सपोजिशन, आप जिसको सपोज कर रहे हो तो वो आपके पास हुआ। सरमाइज आपके पास थ्योरी हुआ। अजम्पशंस आप लोग कह सकते हो। कंटेम्पलेशन आपके पास में वर्ड हुआ है। रिफ्लेक्शन हुआ है। कंसिडरेशन, आप उसके ऊपर विचार कर रहे हो, अज्यूम कर रहे हो समथिंग। पॉन्डरिंग, पॉन्डरिंग थॉट के सेंस में होता है। पॉन्डर मतलब टू थिंक, आप आइडिया लगा रहे हो। रुमिनेशन हुआ, गेस कर रहे हो। पोस्टुलेशन हुआ। इन्फ्रेंस हुआ। इन्फ्रेंस का मतलब भी होता है किसी के बारे में आप आइडिया लगाते हो, ठीक ठीक, कि ये होगा या नहीं होगा, एक पॉसिबल सिनेरियो आप वहां पर देखते हो, इन्फ्रेंस करते हो उस चीज को, ठीक है। इन्फ्रेंस आपके पास में अगर आप देखोगे तो एक टॉपिक के रूप में भी होता है। अगर जो फर्स्ट ग्रेड या फिर नेट वगैरह की तैयारी करते हैं इंग्लिश से, तो उन बच्चों को ये पढ़ना होता है इन्फ्रेंसेस वगैरह, ठीक है। तो एक टॉपिक है इसके ऊपर। ये देखो, ये मैम सोच रहे हैं कि हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा, नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा, पता ही नहीं है। तो ये चीज आपके पास स्पेकुलेशन। ऑपोजिट देखिए, मैंने आपको बताया ना, सर्टेनिटी, फैक्ट होगा, रियलिटी हुआ, ट्रूथ हुआ, वेरासिटी हुआ, एक्यूरेसी हुआ, अश्योरेंस हुआ, नॉलेज हुआ। ये आपके पास बहुत सिंपल, उस चीज की नॉलेज है आपके पास में, वी कैन से, वो आप अज्यूम नहीं कर रहे हो, आपको एक्सपीरियंस है उस चीज का, यू आर ओल्ड हैंड इन दैट थिंग, ठीक है, यानी कि आपके पास में आइडिया है उस चीज के लिए। क्लेमोर, क्लैमर की अगर हम लोग बात करने की कोशिश करें तो ये वर्ड भी आपके पास में बहुत हद तक हम लोग कहेंगे कि नाउन कैटेगरी का ही है, और इसको हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। तो आप कहीं पर किसी चीज के लिए नॉइज करते हो, बस बात इतनी सी है कि उस चीज में, उस नॉइज में आपके पास में ऐसी नॉइज होती है जिसमें आपकी कोई क्या छुपी हुई होती है, डिमांड छुपी हुई होती है, आपको चाहिए होता है या फिर कुछ खाना चाहते हो, ऐसी कोई कंडीशन आपके पास होती है, तो दैट इज क्लेमोर। वापस बोलेंगे क्लेमोर। अब होने में तो देखो, मैं आपके लिए डेटा बैंक बहुत सारा लेके आता हूँ, इतना सारा डेटा है ये, ठीक है। तो आप यूं नहीं सोचा करें कि ये आपके लिए बहुत ज्यादा हो गया, नहीं, ऐसा नहीं सोचना है आपको। आपके पास जितना आपके पास में वैरायटीज अवेलेबल होंगे, आपको सिलेक्शन करने में उतना आसानी होती जाएंगी, ठीक है। लेकिन देखो, हर चीज के फायदे नुकसान भी होते हैं, कभी कभी ज्यादा वैरायटी होने से आदमी परेशान भी हो जाता है, ठीक है। लेकिन आपको उसमें से थोड़ा सा खुद की गारंटी लगा कि ये वर्ड मुझे आता है, ये वर्ड नहीं आता है, तो आपको जो नहीं आते हैं उन्हीं को राइट डाउन करना होता है, ठीक है। अप्रोर, आप उस चीज के लिए अप्रोर कर रहे हो, नॉइज कर रहे हो, कमोशन कर रहे हो, डिन कर रहे हो, रैकेट कर रहे हो, हब्बब हब्बब, मतलब कुछ भी बड़बड़ा रहे हो यार, ठीक है, ठीक है। पेंडेमोनियम आपके पास में हो गया, टर्मोइल हो गया, बैडलैम हुआ, रुकस आपके पास में हुआ, हब्बब ऑलरेडी आपके पास क्या, हल्ला बुल्ला, ठीक है, हल्ला बुल्लू, ये आपके पास वर्ड जो रहा है कहीं पे शोरगुल, हल्ला हो, हल्ला कर रहे हो, वो दैट इज, ठीक है। कोकोफोनी, कैकोफोनी, सॉरी कैकोफोनी आप लोग बोलोगे, शाउटिंग कर रहे हो, आउट क्राई कर रहे हो, इवन बैबल कर रहे हो, तो भी आप लोग क्लेमोर को ही रखोगे, डन, ठीक है, ओके, इट्स कंप्लीट। नाउ वी हैव द अपोजिट वर्ड, साइलेंट हो रहे हो आप लोग, वहां पर चुप हो रहे हो, क्वाइट हो, हश हो, कैम हो, ट्रैंक्विलिटी आप लोग वहां पर, ट्रैंक्विलिटी आपको वर्ड्स मैंने समझाया था शायद, ये वर्ड कि कहीं पर आप लोग ट्रैंक्विलाइजर यूज कर रहे हो एनिमल को शांत करने के लिए, मतलब दैट मीन्स आप लोग वहां पर पीस चाहते हो, ट्रैंक्विलाइजर, ठीक है। सेरेनिटी वर्ड रिलेटेड है पीस से, स्टिलनेस, कहीं पर वो बात आपकी ठहरी हुई है, तो वी कैन यूज दैट थिंग। द नेक्स्ट वर्ड वी हैव मरीड। अगर हम लोग बात करते हैं तो मड, मड मतलब होता है कीचड़, फैन के सेंस में भी हम लोग इसको यूज करते हैं, ठीक है। आप लोग वहां पर फैन के सेंस में भी इसको यूज करोगे, फैन दैट मीन्स झाग भी होता है, मड भी होता है, ठीक है, दोनों ही सेंसेस में कन्वे होंगे। कोई चीज आपके पास गंदी होगी, फिल्थी होगी, फिल्थी, फिल्थी मतलब जो फुल ऑफ
फिल्थ होगी आपके पास, घटियापन से भरी हुई होगी, गंदा सा कुछ होगा वहां पर, तो वीकेंड से। लेकिन आपके पास मडिड आया तो कंप्लीटली यहाँ पर बात हो रही है मड की, ठीक है, कवर और फिल विद मड, ठीक है। ऑल दो इसका हम लोग और भी सेंस कन्वे कर सकते हैं, जरूरी नहीं है कि सिर्फ यही सेंस कन्वे होगा, ये तो एक इसका पॉसिबल जो हो सकता था वही है आपके पास। डर्टी हुआ, सोइल्ड हुआ, ग्रीमी हुआ, मैसी हुआ, सोलिड आपके पास हुआ, स्टेन्ड जिसपे कोई धब्बा लगा हुआ है, कलंक लगा हुआ है, तो उसमें भी आप यूज करोगे। टैर्निश्ड आपके पास हुआ, क्लाउडेड होगा, मुर्की, इम्प्योर, समथिंग दैट इज इम्प्योर। अब देखो कितना अलग मीनिंग कन्वे हुआ है, बाकी बिल्कुल आपको लगेगा कि हाँ है तो सिमिलर, सेंस वही है। पॉल्यूटेड, मडिड हुआ, पोल्यूटेड हुआ, खराब हो गया, इम्प्योर हो गया। फोल्डेड आपके पास है, कंटैमिनेटेड, जो औरों की अपेक्षा खराब हो चुका है, कुछ ना कुछ उसमें डिफेक्ट आ चुका है, दैट इज कंटैमिनेटेड। डिंगी, स्मर्ज्ड, ठीक है, यहाँ पर डी को नहीं बोलेंगे, स्मर्ज्ड हम लोग जगह बोलेंगे, ठीक है। अब चलो इसके ऑपोजिट क्या होंगे, कोई चीज अगर आपके पास में क्या होगी, इम्प्योर होगी, वीकेंड से सिमिलर वर्ड क्या, सॉरी ऑपोजिट वर्ड क्या होगा उसका, प्योर होगा। क्लीन करो, क्लियर करो, स्पॉटलेस। प्रिस्टीन आपके पास हुआ, अनब्लेमिश्ड आपके पास हुआ, ब्लेमिश मतलब जिसमें स्टेन होंगे, ठीक है। नीट एंड क्लीन, याद करते हो ना, नीट एंड क्लीन। ये कौन सा है लास्ट में, ना पढ़ने में नहीं आ रहा। प्यूरिफाइड, समथिंग दैट इज प्यूरिफाइड, जिसको प्योर कर लिया गया है ऑलरेडी, दैट इज प्यूरिफाइड, ठीक है। उसमें ईडी जुड़ा हुआ है, दैट मीन्स अगर कहीं पर भी किसी वर्ड में ईडी, सॉरी किसी वर्ब में ईडी या ईएन अगर लग के आ जाता है तो वो काम हो चुका होता है। प्यूरिफाइड मतलब वो प्योर हो चुका है। लाइक आपने देखा होगा ईडी ईएन से हम लोग वर्ब की थर्ड फॉर्म बनाते हैं। वर्ब की थर्ड फॉर्म मतलब दैट मीन्स वहां पर काम का जो आपका एक्शन है उसका कंप्लीशन हम लोग दिखाते हैं, और जब एक्शन कंप्लीट हो चुका है, उसका कंप्लीशन हो चुका है, तो उस जगह हम लोग ये बात करने की कोशिश करते हैं। रिमेंबर देयर इज अ वर्ड ब्रोकन हार्ट। ब्रोकन हार्ट मतलब ऑलरेडी टूटा हुआ है, और क्या बचा का था कहाँ उसमें, सब टूट चुका है उधर, ठीक है। तो ब्रोकन हार्ट हम लोग वहां पर यूज करेंगे। एन्यूमरेशन, अब वापस से वर्ड आया है। अब बताओ ये आपका काम है कि टीआईओएन लगने से क्या होता है। अभी फर्स्ट में बताया ना मैंने इसको, ठीक है। टीआईओएन लगा है मतलब क्या हुआ है इधर, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ ना कि इसका कैटेगरी होगा वो कौन सा होगा भैया, नाउन होगा, ठीक है। एन्यूमरेशन, एन्यूमरेशन इसमें आपको ऐसा नहीं लग रहा है कि न्यूमरल का बात हो रहा है, अरे थोड़ा थोड़ा गलत हो गया, ठीक है। इधर से देखो, ठीक है, ये आपके पास यहां से न्यूमरेशन हुआ है, ठीक है। न्यूमरेशन मतलब नंबर, कहीं पर कोई नंबरिंग हो रही है, कैलकुलेशन हो रही है, कैलकुलेट कर रहे हो आप लोग चीजों को, ये नहीं होगा इसका ना, आप चीजों को कैलकुलेट कर रहे हो, कैलकुलेशन कर रहे हो, तो वो आपके पास इसमें जाएगा, ठीक है। आपके पास देखो यहाँ पर न्यूमरेशन हुआ, रिकॉर्ड हुआ, काउंटिंग हुआ, काउंटिंग गिनती के सेंस में, लिस्टिंग हुआ, टैलिंग हुआ, आप आइडिया लगा रहे हो उसमें कितना कितना खर्चा हुआ है, कैटलॉगिंग हुआ है, टेबुलेशन आपके पास हुआ, इन्वेंट्री हो गया, रिकॉग्निंग आपके पास में हुआ है, और समेशन, समेशन मतलब आपने वहां पर उसका टोटल किया है, और क्लासिफिकेशन हुआ है, अकाउंटिंग हुआ है, रिकैपिटुलेशन आपके पास में वर्ड है, कैपिटुलेशन आप, कॉम्पुटेशन आपके पास वर्ड है, कंप्यूटेशन आपके पास वर्ड है, सेंसस आपके पास, सेंसस मतलब आपके पास एक तरीके से आप उस चीज का डेटा इकट्ठा कर रहे हो, ठीक है। और रजिस्ट्रेशन आपके पास में है, ठीक है। अब चलो ऑपोजिट देखें इसका, कोई चीज को आप लोग डेटा नहीं कर रहे हो, आप उसको इग्नोर कर रहे हो, ओमिशन कर रहे हो, छूट गया, वो एक्सक्लूड हो गया, नेग्लेक्ट कर दिया आपने, रिगार्ड कर दिया, आउटसाइड कर दिया, इन अटेंशन और नॉन इंक्लूजन आपके पास हुआ है, अबंडनमेंट आप उसको छोड़ चुके हो, उस चीज को आप साइड कर चुके हो, आपने उसके ऊपर ध्यान ही नहीं दिया है, तो वो डेटा में नहीं आया, टैली नहीं कर पाया, आप उसको ओमिशन कर दिया, ओमिट हो गया वो, ठीक है। देयर इज अनदर वर्ड वी हैव स्क्रूटिनी। अगर सच में आप मेरा वीडियोस कंप्लीटली देखते हो भैया, तो ये वर्ड स्क्रूटिनी बहुत बार रिपीट हुआ है, कितना बार आया है, ठीक है, मुझे बताने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। एक वर्ड आपको इसके सेंस में मैं ऑलरेडी बता चुका हूं कि ऐसा वर्ड कुछ दिन पहले ही, ज्यादा भी नहीं है, 2 या 3 दिन पहले की बात है, प्रोब हम लोगों ने डिस्कस किया था। ये प्रोब वर्ड जान रहे हो कौन सा वर्ड होता है, स्क्रूटिनी मतलब कहीं पर किसी को आप जांच करते हो, छानबीन करते हो, इन्वेस्टिगेट करते हो, एग्जामिन करते हो, तो ये सारे वर्ड आपके पास में उसी में जाएंगे, ठीक है। ये वर्ड बता चुका हूं मैं, बहुत बार आ चुका है, ठीक है। तो प्रोब आप उस चीज को जांच कर रहे हो, इन्वेस्टिगेट कर रहे हो, एनालिसिस कर रहे हो, असेसमेंट हो रहा है, एवोल्यूशन हो रहा है, रिव्यू हो रहा है, ऑब्जर्वेशन भी आप वहां पर कर रहे हो, सर्वेलेंस, चेक, अप्रेजल, इंक्वायरी, सर्वेलेंस बहुत बार रिपीट हो रहा है, ठीक है। क्लोज लुक हुआ है, स्क्रूटिनाइजेशन आप वहां पर कर रहे हो, और कंसिडरेशन इसके ऊपर विचार कर रहे हो, सोच रहे हो, तो इसका मतलब आइडिया ही लगा रहे हो। ऑपोजिट देखें, ओवरसाइड कर रहे हो, वापस नेग्लेक्ट कर रहे हो, डिसरिगार्ड कर रहे हो, इन अटेंशन कर रहे हो, ब्लाइंड आई कर रहे हो,
नॉन चैलेंज आप वहां पर देख रहे हो, केयरलेसनेस हो रहा है, और अनकंसर्न, जिसको लेके चिंता ही नहीं है, अपने कोई मतलब ही नहीं आ रहा है, छोड़ना इसको, नेग्लेक्ट करो, इग्नोर करो। वी कैन से आपके पास स्क्रूटिनी का ऑपोजिट होगा, नेग्लेक्ट करना। नेक्स्ट वर्ड वी हैव। आप लोगों ने ये वर्ड किसी ना किसी के मुंह से पक्का सुना होगा, डोंट टेल मी कि नहीं सुना, सुना होगा भैया। साइमल्टेनियसली आप लोग ये वर्ड देख रहे हो, तो जब ये आपके पास में ऑलरेडी बता चुका हूं कि एल वाई अगर कहीं पर लग के आता है, एल वाई कहीं पर लग के आता है, एल वाई कहीं पर लग के आता है, तो भैया समझना वो आपके पास में हमेशा कैटेगरी रिप्रेजेंट होती है कई की, एडवर्ब की, यानी कि वो एडवर्ब की कैटेगरी में जाएगा। स्लोली स्लोली, ग्रेजुअली, रैपिडली, याद आया इस तरह के वर्ड, ठीक है, पीछे एल वाई लग के आता है। मतलब हम लोग ये कह सकते हैं चीजों को आप लोग पैरेलल वे में करते हो। अगर चीजों को आप पैरेलल वे में कर रहे हो, पैरेलली आप उन चीजों को देख रहे हो, तो वो चीज आपके पास, मतलब आपने देखा, इसको ऐसे समझाऊं मैं आपको, रेल की पटरी देखा, रेल की पटरी देखा नहीं देखा बोल, रेल की पटरी में दोनों जो पटरियां होती है साथ चलती है, तो वीकेंड से वो साइमल्टेनियसली चलती हैं। साइमल्टेनियसली मतलब एक साथ चलती हैं, लेकिन इकट्ठी नहीं होती, साथ चलना है एक साथ, ठीक है। कॉनकरेंटली एक ही साइड पे, कौन का मतलब होता है ज्वाइन करना, एक साथ ही वो चलती रहती है। टुगेदर होता है, कॉनकरेंट हुआ था एट द सेम टाइम, ठीक है, एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम हम लोग देख रहे हैं। अरे कहाँ चला गया रे, ठीक है। ऑल एट वंस, एक ही बार में, ठीक है। साइमल्टेनियस, को एग्जिस्टेंस आपके पास में हो रहा है। को एग्जिस्टेंस मतलब हम लोग जी रहे हैं तो और प्राणी को भी जीने दें साथ साथ, जैसे हम अपनी लाइफ को ग्रो कर रहे हैं वैसे भी उनको भी अपनी लाइफ ग्रो करने दो। लेकिन बहुत सारे होते हैं, कुत्तों को नहीं रहने देंगे, गायों भैंसों को नहीं रहने देंगे, यहाँ पर साफ सुथरा होना चाहिए, सफाई होनी चाहिए बिल्कुल। अरे थू कितना साफ सुथरा है ये तो देख एक बार, ठीक है। हम इंसान है, एज ए ह्यूमन हमें ये को एग्जिस्टेंस अपने अंदर होना चाहिए, ठीक है। खुद जियो औरों को भी जीने दो। को इंसिडेंट आपके पास में हुआ है, सिंक्रोनाइजली आपके पास क्यों हुआ है, सिंक्रोनाइज, एक साथ मिला रहे हो आप चीजों को। इन यूनिसन, आप किसी बात पे एग्री भी हो रहे हो बेटा, एक साथ कोई काम को कर रहे हो, जॉइनली आप कोई काम को देख रहे हो, तो वो आपके पास हुआ। एट वंस, एट वन टाइम, इन कंसर्ट और जॉइंटली, सेड ना, कौन आपके पास वर्ड लग के आता है किसी में, तो वो जॉइंट को ही करता है एज वन, और सिंक्रोनाइज्ड आपके पास में एक वर्ड हुआ है, ठीक है। देखो भाई साहब, एक ही टाइम पे मल्टीटास्कर हो रहे हैं, ये भी कर रहे हैं, ये भी कर रहे हैं, ये भी कर रहे हैं, ग्रोथ को भी देख रहे हैं, टाइम को भी देख रहे हैं, मेल भी चेक कर रहे हैं, लाइट वाइट का भी देख रहे हैं, पावर सप्लाई भी देख रहे हैं, हर चीज को काम कर रहे हैं, सिंक्रोनाइज कर रहे हैं खुद को, मल्टीटास्कर एट अ टाइम, ठीक है। उसके बाद में ऑपोजिट क्या होगा, कोई एक साथ सारे काम कर रहा है, लेकिन कोई एक दूसरा इंसान है उसी की जगह, पहले एक काम पूरा हुआ हटाया, फिर दूसरा काम आया उसको पूरा किया हटाया, फिर तीसरा काम आया उसको पूरा किया हटाया। ऐसे वाला जो चीज़ होगा ना अपने पास में, वो चीज़ आपके पास में अगर हम लोग देखेंगे तो उसे हम लोग कहेंगे कि वो ऑपोजिट होगा, यानी कि सिक्वेंस में हो रहा है, सेपरेटली हो रहा है, इंडिविजुअल फॉर्म में चल रहा है। सक्सेसिव, सक्सेसिव मतलब एक पूरा हुआ फिर दूसरा हुआ, वन आफ्टर द अदर, एक के बाद दूसरा, वन बाई वन, इन टर्न और सेपरेटेड आपके पास में वर्ड हुआ है, ठीक है। द नेक्स्ट वर्ड वी हैव मैन्यूवर। मैन्यूवर की अगर हम लोग बात करते हैं तो मैन्यूवर आपके पास में कहीं पर कोई चीज के लिए पैतरबाजी होती है, तिकड़म होती है, या फिर हम लोग कहने की कोशिश करते हैं तो ट्रिक होती है, किसी चीज को करने की कोई ट्रिक होती है, कोई आपके पास में उस काम को करने का कोई तरीका होता है, वे अ डिफरेंट वे, चीज़ों को करने का आपके पास एक अलग तरीका होता है, वो हम लोग कह सकते हैं। आप लोग लड़ रहे हो, आपने देखा हो कुश्ती करते हैं, लेकिन किसी के पास में ऐसा ट्रिक होता है, सामने वाले को 2 मिनट में धूल चटा देता है वो, और एक ही पंच उसका ऐसा होता है कि वो वहीं पर बेहोश। तरीका सिखाया उसके टीचर ने उसको, ठीक है, तो कर लेता है वो, ठीक है। समथिंग क्लेवर दैट यू डू इन ऑर्डर टू विन समथिंग, ट्रिक समबडी, किसी को आप ट्रिक कर रहे हो, ठीक है। या फिर सबसे बढ़िया इसके लिए वर्ड देखो ना, मैनेज कर रहे हो, एक्सिक्यूट कर रहे हो, कंडक्ट कर रहे हो, कोरियोग्राफ कर रहे हो, नेगोशिएट कर रहे हो, टैक्टिकली आप नई नई टैक्टिक्स लेके आ रहे हो, ड्राइव कर रहे हो, पायलट हो आप लोग वहां पर, ठीक है। नेविगेट हो रहा है, ऑपरेट हो रहा है, मैनिपुलेट हो रहा है, गाइड हो रहा है, डायरेक्ट हो रहा है, स्टीयर हो रहा है, कंट्रोल एंड हैंडल इज ऑल्सो अ वर्ड फॉर मैन्यूवर। ऑपोजिट देखें इसका, उसके लिए आपके पास कोई ट्रिक ही नहीं है, चीजें चल रही हैं जैसी थी वैसी हो रही है, रुके हुए हो, स्टॉप हो, फ्रीज हो, स्टैंड स्टिल हो रहा है, सीज हो रहा है, आप बंद गए हो,
बाउंडेड हो गए हो, रेस्ट हुआ है और इनएक्शन हुआ है, या फिर इनएक्टिव हो आप लोग वहाँ पर, या पैसिव की कंडीशन में आप वहाँ पर हो, तो हम लोग उसे कहेंगे। अब बिल्कुल भी कोशिश नहीं करें, बस जैसा है, सपोज करो इन भाई साहब ने यहाँ पर इनको पकड़ा हुआ है, अब ये आगे कुछ हिल नहीं सकते, लेकिन अब या तो ये गिव अप कर सकते हैं। अगर गिव अप करते हैं तो क्या हो जाएंगे, ये स्टॉल हो जाएंगे, होल्ड हो जाएंगे, खुद को रुक जाएंगे, अब कुछ नहीं करेंगे, बस भैया हाँ हो गया। लेकिन अगर ये कोई तरीका लगाएंगे तो इधर मारा उधर मारा ऐसे करके क्या करेंगे, बचने की कोशिश करेंगे। द नेक्स्ट वर्ड वी हैव वॉबली। वॉबली की अगर हम लोग बात करते हैं, कोई चीज ऐसी होती है जो बहुत ज्यादा शेकी होती है, शेकिंग हो रहा है बार बार, मतलब स्टिल नहीं है, समथिंग दैट इज नॉट स्टिल, जो एक जगह रुका हुआ नहीं होता ना, उसको हम लोग बोल देते हैं, क्या बोलेंगे, जो अनस्टेडी, ठीक है, समथिंग दैट इज अनस्टेडी, समथिंग दैट इज शेकी, अनस्टेबल। अब आप देखो ये 3 पहिया है, इधर 3 पांव बना रखे हैं इसके, कोई मैं बैठूं या आप बैठो, उसमें से बार बार यूं कर रहे हैं, हिला रहे हैं उसको, होगा क्या, उसका एक पैर टूट गया। अब भाई उसको करके बता दे तो मेरे को कि वो स्टडी हो जाए, नहीं होएगा, वो वैसा का वैसा ही रहेगा, कभी इधर जाएगा कभी उधर, बैलेंस ही नहीं बनेगा उधर। अनबैलेंस्ड भी हम लोग उसके लिए यूज करेंगे, और ऑपोजिट बैलेंस्ड हो जाएगा, ठीक है। अनबैलेंस्ड, अनबैलेंस्ड तो होगा ही सी, ऑपोजिट क्या हो जाएगा इसका, बैलेंस्ड, समथिंग दैट इज बैलेंस्ड। अनइक्वल, अनस्टेबल, शिवरिंग, क्यूरी, टॉटरिंग आपके पास हुआ, फॉल्टरिंग आपके पास हुआ, टैम्बलिंग हुआ, और शडरिंग आपके पास हुआ, क्वैक, क्वैक करना, ठीक है, क्वैक मतलब इधर उधर, इधर चला मैं उधर चला, ऐसा वाला। वेवरिंग, रैटलिंग आपके पास हुआ, इनसिक्योर हुआ है, वेवरिंग हुआ है, वेवरिंग 2 बार आ गया ना, हाँ, रॉकिंग हुआ है, और ये भी आ चुका है, बार बार नहीं बोलेंगे इसको, ठीक है। तो चलिए अब इसके ऑपोजिट देख लेते हैं हम लोग। स्टडी, कुछ रुकी हुई है, ठहरा हुआ है, मैं ठहरा रहा जमी चलने लगी, याद आया गाना, गाने नहीं सुनना रहे, पढ़ ले रहे थोड़ा सा। फर्म, सिक्योर, स्ट्रॉन्ग, रेजोल्यूट आपके पास हुआ है, स्टडी हुआ है, कॉन्फिडेंट आपके पास पैराग्राफ वर्ड है। चलो आगे बढ़ते हैं हम, अगले वर्ड अपनी इसी बातों को आगे लेके चले। ओके, थैनस। थैनस की अगर हम लोग बात करने की कोशिश कर दे तो समथिंग दैट इज नॉमिनल, नॉमिनल, नॉमिनल मतलब नाम मात्र, है ही नहीं, असल में देखे तो नाम ही नहीं है उसका, ठीक है ही नहीं, बहुत ज्यादा वेरी वीक और अनसर्टेन या तुच्छ हम लोग उसको कहना चाहें, कोई मतलब का नहीं है भी, तो किसी काम का नहीं है, नकारा है, बकवास है, तो वी कैन से वो थैनस होता है। OUS जिसके पीछे लगता है बेटा, वो सारे वर्ड आपके पास में एडजेक्टिव होते हैं, मैंने 1000 बार बताया है, अब तो चीजें याद आ जानी चाहिए आपको। थिन हो गया, स्लेंडर हुआ, वीक हुआ, फ्रेजाइल हुआ, डेलिकेट, डेलिकेट मतलब सॉफ्ट, प्यारा प्यारा सा, फिल्मसी हुआ, फाइन हुआ है, और एथरियल आपके पास में हुआ है, अनसब्सटेंशियल आपके पास में हुआ है, गोजेमर आपके पास हुआ है, विस्पी हुआ है, स्केलेटल आपके पास हुआ है, फ्रेल, इनसब्सटेंशियल आपके पास में वर्ड हुआ है, रेयरफाइड आपके पास में, जो चीज कभी कभी होती है, किसी किसी में होती है, और स्लेंडराइज्ड आपके पास में वर्ड हुआ है। The tennis connection between the 2 distant cousins was limited to the occasional exchange of holiday greeting। बहुत कम होता, मतलब कोई उनके उन 2 कजिन के बीच में कोई कम्युनिकेशन होता ही नहीं है, और होता भी तो कोई मतलब का नहीं होता, लड़ाई झगड़े कर लेते हैं उसमें। आओ ऑपोजिट देखें, ऑपोजिट मतलब कुछ चीज़ है आपके पास में, वीक है, स्ट्रॉन्ग हो गया, ठीक हो गया, और सब्सटेंशियल हुआ है, रोबस्ट हुआ है, स्टर्डी आपके पास हुआ है, सॉलिड हुआ है, डेंस हुआ है, कोहेरेंट आपके पास में, एक और वर्ड उसके लिए हम लोग देखेंगे ना, है ना। The next word हुआ ablaze। Ablaze something that is burning, completely on fire। कुछ चीज आपके पास जल रही है, बर्निंग है, मतलब अभी बहुत ज्यादा चर्चा में है, ट्रेंड में है, तो वो भी हम लोग इसके लिए यूज कर सकते हैं। बाकी जलने के लिए, फायर के लिए हम लोग यूज करते हैं। याद है पुष्पा मूवी आया था, फायर है मैं फायर, झुकेगा नहीं है, ठीक है, वैसा वाला, ठीक है, ये वो नहीं, आगे सच में फायर है। Burning on fire, in flames, ignited, flaming, all right। Incandescent आपके पास में वर्ड हुआ है, scorching आपके पास में वर्ड हुआ है, torrid, fiery, glowing, sizzling, combustible आपके पास में वर्ड हुआ है, radiant, radiant is a word, kindle, और blazing, blazing मतलब वही आग, फायर की सेंस में। The old barn was set ablaze by a stray spark, वहां पर कोई फटाके फुटे होंगे या फिर कोई चिंगारी आ गई होगी,
फ्रॉम अ नियर बाई बोन फायर, मतलब पास में कोई बोन फायर चल रहा था तो उससे एक चिंगारी स्पार्क आ गया और उसकी वजह से आग लग गया उधर। एक्सटिंग्विश्ड, डाउस्ड, क्वेंच्ड, स्मूथ आउट और इनर्ट, अनलिट और कोल्ड भी आप यूज कर सकते हो। और फुल ऑफ वाटर भी कोई चीज़ हो आपके पास तो उसको भी आप इसके लिए यूज कर सकते हो। और नॉट इन ट्रेंड, समथिंग दैट इज नॉट इन ट्रेंड, वी कैन ऑल्सो यूज इट एज अ ऑपोजिट, एज एन ऑपोजिट फॉर दिस। ठीक है। द नेक्स्ट वर्ड और ominous, ominous, there is another word with OUS। अगर OUS लग के आया है फिर समझो क्या हुआ, बोलो फटाफट से, क्या हुआ, एडजेक्टिव हुआ। ठीक है, अमंगल हुआ, सजेस्टिंग दैट समथिंग बैड इज गोइंग टू हैपन, कोई चीज बुरी होने वाली है। देखो घनघोर बादल छाए हुए हैं, घटाएं छाई हुई है, मतलब कुछ तो होगा गड़बड़, दया कुछ तो गड़बड़ है इधर। फॉरवर्डिंग आपके पास हुआ है, मैनेसिंग हुआ है, थ्रेटनिंग आपके पास जो डराने वाली चीज होती है जिससे आपको फील हो जाए डेंजर। ठीक है, थ्रेटनिंग हो गया। पोर्टेनस आपके पास हुआ, सिनिस्टर, डार्क, इनअस्पेशियस, अस्पेशियस मतलब जो मंगल होता है, इनअस्पेशियस ऑपोजिट उसका क्या हुआ, खराब हो रहा है, ग्रिम। फेटफुल हुआ है, ट्रबल हुआ है उधर। अनप्रॉपर्टीज आपके पास में वर्ड है, फॉर वार्निंग, किसी के लिए कोई बुरी चेतावनी होती है वो आपके पास डायरेक्ट। ग्लोमी, ग्लूमी मतलब सेड हुआ रे। ठीक है, अनसर्टिंग हुआ है, एपोकलिप्टिक आपके पास हुआ है। ठीक है, एपोकलिप्स कुछ बुरा, समथिंग दैट इज बैड। इसके लिए ऑपोजिट देखिए हम लोग, रीअश्योरिंग, प्रॉमिसिंग, ऑस्पेशियस, होपफुल, फेवरेबल, एनकरेजिंग, पॉजिटिव और बिनाइन। बिनाइन की अगर हम लोग बात करते हैं तो ये होता है काइंड। काइंड मतलब गुड, गुड माने अच्छा अच्छा, प्यारा प्यारा, सुंदर सुंदर। ठीक है, उसको हम लोग यहाँ पर यूज करेंगे। डन। ठीक है, तो ये आपके पास में इसके लिए ऑपोजिट वर्ड थे, मतलब कुछ बुरी थी मतलब अच्छी थी तो उसका ऑपोजिट ये बुरा हो गया, और ये बुरा है तो अच्छा हो गया। समझा? तू समझा कि नहीं समझा? समझ गया? आ जाओ चलो आगे बढ़े। द नेक्स्ट वर्ड स्टर्ड, स्टडेड। अब स्टडेड की अगर हम लोग बात करने की कोशिश करें तो ये वर्ड ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ यहाँ पर आपके पास में, ये पार्टिसिपल की फॉर्म में आया है। पार्टिसिपल वो चीज़ होती है जो कहीं ना कहीं क्वालिटी भी बताते हैं आपके पास, कुछ ऐसी होती है जो सजावटी होती है आपके पास में, कवर्ड और डेकोरेटेड विद स्टड्स। ठीक है, तो उसे हम लोग बोलते हैं कि वो सजा हुआ है। ये वर्ड ऑलरेडी मैं करा चुका हूँ तो इसलिए बार बार इसको रिपीट नहीं करेंगे। आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो और ये इसकी अपोजिट हो जाएंगे। कुछ चीज़ प्लेन होती है, सिंपल होती है। डेकोरेटेड है आपके पास में, ऑर्नामेंटेड हो गया आपके पास में, तो ये इसके लिए सिमिलर वर्ड हो जाएंगे। अपोजिट वर्ड जो चीज़ अनएडोर्न्ड है या फिर अनडेकोरेटेड है, सिंपल है, आप इसमें यूज करोगे। ठीक है, मूव करें हम लोग नेक्स्ट वर्ड पे। बेरेफ्ट आपके पास में वर्ड है। बेरेफ्ट को अगर हम लोग बोलते हैं डेप्राइव्ड और लेकिंग चीज़ की, आपके किसी चीज़ की कमी हो, आपको वहाँ पर वो चीज़ आपको लैक कर रहे हो, या फिर उस चीज़ का आपको क्या हो रहा है, एक स्ट्रॉन्ग फीलिंग हो रहा है, किसी चीज़ की आपकी कमी फील हो रही है, किसी चीज़ की आप नीड फील कर रहे हो, तो वीकेंड से जैसे इन भाई साहब को देखो, इनको बहुत ज़्यादा ताकत की नीड है, ये बीमार से खाने पीने की नीड है, और ये फुल ऑफ भरे हुए हैं उस चीज़ से, इंडल्ज है। समथिंग दैट इज डिप्राइव्ड, स्ट्रिप्ड, रॉब्ड, तो कोई भी ये कर सकता है। फॉरलॉर्न आपके पास हुआ, डिसोल्यूट हुआ, अबेंडन, एम्प्टी हैंडेड, इसके हाथ में कुछ नहीं है, बस खाली है। फॉरसेकन हुआ है, इम्पावरिश्ड, ओके, इम्पावरिश्ड आपके पास में वर्ड हुआ है। डिसपजेस्ड आपके पास में, पजेस मतलब किसी के कंट्रोल में नहीं है, मतलब पजेस मतलब कंट्रोल में, और डिसपजेस मतलब किसी के कंट्रोल में नहीं है। लेकिन नीडी, समथिंग दैट इज नीडी। ठीक है, और फिर एक और वर्ड क्या था, पैनीलेस मतलब कंगाल भी हम लोग इसके लिए यूज कर सकते हैं, कंगाल है, विदाउट मनी। स्टैंडर्ड आपके पास में हुआ है, वॉइड हुआ है, डेस्टिट्यूट हुआ है। ठीक है, ये सारे वर्ड इसके लिए हम लोग देख पाएंगे। ठीक है, ऑपोजिट हम लोग इसके देखें, अ पर्सन हु इज फुलफिल्ड, possessed, well off, replete, provided, abundant आपके पास हुआ है, और सप्लाइड हुआ है, endowed आपके पास में वर्ड हुआ है, ये सब आपके पास। आफ्टर अ सडन लॉस ऑफ हिज जॉब एट होम, घर वगैरह उसका छिन गया, जॉब भी उसकी छिन गई। ही फेल्ट अटरली बैरेप्ट, उसको ऐसा लग रहा था कि जैसे वो सच में कंगाल हो गया, उसके शब्दों से पता लग रहा था। एंड अनश्योर ऑफ वेयर टू टर्न नेक्स्ट, और उसको ये पता नहीं था कि जाएगा कहाँ आगे। तो ये आपके पास में
इसके लिए सिमिलर सॉरी ऑपोजिट वर्ड थे और यही इसका सेंटेंस में यूज था। इसके आगे कोई सेंटेंस नहीं, इसके आगे कोई और वर्ड नहीं है। दिस इज इट फॉर टुडे। आज की क्लास में हमारे पास इतना ही, मिलता है नेक्स्ट क्लास में। टिल देन टाटा बाय। और अगर आपने सच में इस वीडियो को एंजॉय किया है, आपको ये पसंद आया है, तो प्लीज़ आप जितना हो सकता है इसको लाइक शेयर करेंगे। और इस वीडियो पे हमारे जो लाइक का अब मैं आपके पास टारगेट रख रहा हूँ वो 100 लाइक्स का है। प्लीज़ जितना हो सकता है इसको लाइक शेयर करें और अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे कमेंट्स करना, ताकि मुझे भी कुछ मोटिवेशन मिले। ठीक है, बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे, एंजॉय योरसेल्फ, गॉड ब्लेस यू।